मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत भाषा, बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत कक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र में आई श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आप सबका मैं इस कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसे कि मैं निरंतर क्लास में ये बताता आ रहा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण सारथी के रूप में खड़ा है और वहीं पर दोनों सेनाओं की देख कर के अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मुझे युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति सत्य और असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के मूल भाव को त्याग देता है, छोड़ देता है, तब उसे उपदेश की आवश्यकता होती है, उसे सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता होती है। ठीक वैसा ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण गीता में द्वितीय अध्याय के अंतर्गत आत्मा के अमरत्व, उसकी सनातनता आदि के संबंध में, और यदि वह आत्मा जन्म लेता है तो भी तुम्हें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने इस अध्याय के अंतर्गत बताई। आप सबको ये जरूर बात ध्यान में रखनी चाहिए कि द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जितने श्लोक आए हैं उनका मूल भाव आपके अपने शब्दों में आपको लिखना चाहिए। और यही इस तरह के प्रश्न आते हैं जिनमें आपको अपनी भाषा में इस बात को अभिव्यक्त करना है परीक्षा के कॉपी के अंदर। अब देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए ये कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट लेता है, वैसे ही व्यक्ति जो होता है अपनी सब इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग कर लेता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। अब 59वां श्लोक हम आगे अध्ययन के रूप में आप लोगों के सामने रखते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य को या व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसका राग और उसकी आसक्ति या मोह का विच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात समाप्त नहीं हो सकता। तो इसी तथ्य को यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कहा कि निराहारस्य देहिना, देहिना यानी जो निराहार पुरुष है, यानी जो व्यक्ति भोजन नहीं करता, ऐसा पुरुष जो है, उस पुरुष के विषय जो है विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तनता, विषय उसके छूट जाते हैं। यानी जब व्यक्ति निराहार रहना रहे, निराहार का मतलब विषयों में जिसका मन नहीं जाता, ऐसा निराहार व्यक्ति जो है उसके इंद्रियों के विषय तो छूट जाते हैं, पर रसवर्जम रसोप्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब छूट जाता है लेकिन रसवर्जम, रस नहीं छूटता। यानी उनका भोगा हुआ जो रस है वो रस बार बार उसको परेशान करता है, अर्थात वह छूटता नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के रसोऽप्य अस्य, अस्य माने इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसका रस भी परम दृष्टवा, उस परमात्मा का साक्षात्कार करके उसका रस भी छूट जाता है। अर्थात जो व्यक्ति निराहारी पुरुष है उसके विषय छूट जाते हैं लेकिन रस नहीं छूटता, लेकिन वह योगाभ्यास के द्वारा
जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उस परमात्मा के साक्षात्कार करने के बाद उसके रस भी छूट जाते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश करते हैं। कहते हैं कि भोजन छोड़ देने से जो मनुष्य की जीभ है उस पर उसका संयम होना संभव है, परंतु विषयों की रुचि उसकी मूलतः नहीं जाती। क्यों? क्योंकि विषयों का उसने भोग किया है, इसलिए भोजन के छोड़ देने के बावजूद भोजन के रसों का स्वाद उसके मन में रहता है, इसलिए वह सदा के लिए भोजन छूटता भी नहीं है। और संसार की यात्रा पूर्ण करने और जीवन निर्वाह के लिए शरीर को भोजन देना आवश्यक भी है। इसलिए सारे प्राणी अन्न से है, अन्न जीवन का आधार है। सदा के लिए निराहारी होना संभव भी नहीं है, अतः निराहार का व्यापक अर्थ है इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों का आहार न देना निराहार है। यानी इंद्रियों को यदि उनके विषय नहीं मिलते हैं तो वो भी निराहार है। इसी तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों विषयों में से जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण बहुत सुंदर उपदेश जो है अर्जुन को करते हैं। अब 60वें श्लोक में उपदेश करते हुए कहते हैं, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम हृत मनः। अब यहाँ पर कहा कि जो विषयों के रस हैं उनको सुखा देना यानी समाप्त कर देना तथा ईश्वर का दर्शन या साक्षात्कार कर लेना बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो उसकी तरफ ध्यान जाने ही नहीं देती। इसलिए इंद्रियों के बल का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि इंद्रियां कितनी शक्तिमान है, कितनी शक्तिशाली है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया। क्या कहा कि हे अर्जुन, कौन्तेय यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय। कौन्तेय अर्जुन का विशेषण है। कहा हे अर्जुन, कहा यततः यपि यत्न में लगे हुए भी, यततः ही अपि यानी प्रयास करते हुए भी, विपश्चिता माने बुद्धिमान, मतिमान, धीमान, ज्ञानवान जो पुरुष है, पुरुषस्य पुरुष के इंद्रियाणि इंद्रिय जो है क्या करती है, प्रमाथीनी प्रमथन करने वाली क्या करती है, हरंती प्रसभम मना उसके मन को जबरदस्ती बलात् यानी इंद्रियों का हरण कर लेती है। यानी बुद्धिमान पुरुष के मन को निश्चय ही प्रमथन करने वाली इंद्रियां बार बार उनको विषयों की तरफ प्रमथन कर लेती है, अर्थात ले जाती है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण ने दो बातें बताई कि मनुष्य के पास दो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, एक तो बुद्धि और एक प्रयत्न। तो बुद्धि द्वारा तो क्या करता है, निग्रह और साधनों के मार्ग उसे प्राप्त होते हैं, और प्रयत्न इन मार्गों पर चलने की शक्ति देता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि प्रयास करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को मन जो है वो जबरदस्ती उनको विषयों की तरफ ले जाता है। तो कहा हे अर्जुन, यत्न में लगे हुए जो बुद्धिमान ज्ञानवान पुरुष है उसके मन को भी निश्चय ही प्रमथन करने वाली इंद्रियां बलात् हर लेती है। यततः यत्न करते हुए, प्रयत्न करते हुए, प्रयास करते हुए, मेहनत करते हुए, पुरुषस्य पुरुष के, कैसे पुरुष के, विपश्चितः बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानवान ऐसे पुरुषों की इंद्रियां जो है उसके मन को बलात् हर लेती है, अर्थात विषयों की तरफ जबरदस्ती ले जाती है। अब 61वें श्लोक में कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब कहते हैं कि जो संयमी, मत्परः, मत्परः का अर्थ हुआ जो मेरे प्रति परायण है, मेरे से प्रेम है जिसको,
ऐसा व्यक्ति तानि सर्वाणि, अब तानि सर्वाणि का कहने का मतलब है, तानि सर्वाणि माने उन सब इंद्रियों के विषयों को संयम में रोक करके, अर्थात सब इंद्रियों को रोक करके, उन इंद्रियों को विषयों से रोक करके, युक्त जो एकाग्र हो जाता है, युक्त मानी एक चित्त हो जाना, समाहित चित्त हो जाना, आसीत बैठता है, स्थिर होता है, इसके प्रति मत परायण, अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मेरे परायण होके जो लोग बैठते हैं उन सब की इंद्रियों को वश में करके योग युक्त हुआ मनुष्य मेरे परायण होकर बैठता है, वह वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, क्योंकि इंद्रियां जिस पुरुष के वश में होती है उसकी बुद्धि ही, तस्य माने उसकी बुद्धि ही, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता एकाग्र होती है, एक होती है, स्थिर होती है। तो तस्य यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित माने एकाग्र होती है, स्थिर होती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि किसी व्यक्ति को स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करना है तो उसका मूल कारण है इंद्रिय संयम, इसलिए उसको इंद्रिय संयम की आवश्यकता बतलाई गई है। और यही तथ्य अर्जुन को भगवान कृष्ण यहाँ बतला रहे हैं कि जो जिस यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होगी, एकाग्र होगी, जिसके वश में अपनी इंद्रियां हैं, ये कहा गया है। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए 3 बातें बताई गई है। कहा क्या क्या, तो देखिए, एक तो बताया इस श्लोक में सर्वाणि संयम्य आसित मत्परा, यानी सब इंद्रियों का संयम व्यक्ति को करना चाहिए, और युक्त आसीत, और एकाग्र होकर के उसे बैठना चाहिए, युक्त होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, और मत्परः अर्थात ईश्वर परायण होकर के उसे बैठना चाहिए, यानी परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहिए। उसी व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाले की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। अब 62वां श्लोक कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। अब इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों का संयमन नहीं करता है वह व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है, और जो इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रिय जयी हो जाता है, इंद्रिय जयी हो जाता है, इंद्रिय जयी हो जाता है, स्थित प्रज्ञ होने का निश्चित संग निष्कंटक, माने इंद्रिय जयी का मार्ग अलग प्रकार का। इस मार्ग पर कहीं दुख निराशा उभय नहीं होता, परमेश्वर की ओर चलने वाला सदा सुखी रहता है तथा विषय की ओर जाने वाला नष्ट होता है। तो यहाँ पर कहा ध्यायता विषयान् पुंसः, विषयों का ध्यान अर्थात चिंतन करने वाला पुरुष जो है, संगस्तेषु उपजायते, उसकी आसक्ति उन विषयों में हो जाती है, यानी विषयों का जो विचार मन में बार बार करता है, बार बार मन में लाता है, तो उसकी बुद्धि बार बार कहाँ जाती है, आसक्ति उन विषयों में जाती है। संगात् संजायते कामः, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामात् क्रोधो अभिजायते, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए, जो व्यक्ति चारों ओर विषयों की अनंत लहरों से घिरा हुआ होता है वह जगत में कुछ नहीं देख पाता, इसलिए वह विषयों का चिंतन करता है। इसका परिणाम क्या होता है कि विषयों के चिंतन से उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, और दूसरा कहा आसक्ति से उसके मन में इच्छाएं अर्थात काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध पैदा होता है अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है तो। इसलिए अगले वाले श्लोक में क्रोधात् भवति सम्मोह, सोमात्
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो प्रणश्यति। कहा क्रोधात् भवति, पीछे कहा काम की पूर्ति नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता था, क्रोधात् भवति सम्मोह, और क्रोध से भवति होता है सम्मोह, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, किंग कर्तव्यता आ जाती है, अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और मूढ़ भाव अर्थात अज्ञानता से व्यक्ति की बुद्धि स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशः, और स्मृति के भ्रमण करने से बुद्धि का नाश, भले बुरी का ज्ञान नष्ट हो जाता है। और बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति, अर्थात उसका नाश हो जाता है, अर्थात अपने श्रेय पद से गिर जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्रोध जो है वह दुख का द्वार है। इसलिए जो क्रोध करने वाला व्यक्ति होता उससे कोई प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो आग की तरह, इसलिए उससे दूर भागते हैं। इसलिए क्रोध से उठती उत्तेजना रग रग में व्यक्ति के शरीर में विष पैदा कर देती है, मनुष्य को उन्मत्त कर देती है और धीरे धीरे जलाकर उसे सुखा देती है। इसीलिए क्रोधी मनुष्य इन सब चीज़ों से घिर जाता है और वह पतन को प्राप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज गीता के पाठ में इतना ही अध्ययन हम लोग करेंगे। अगली जो है कक्षा में जो है 64वें श्लोक के बारे में हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।